भक्ति जब रो रही थी, पास में दो बुजुर्ग पुरुष लेटे हुए थे। उसी समय देव ऋषि नारद का आना हुआ। नारद ने देखा तो पूछने लगे कि हे देवी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, और ये दोनों पुरुष कौन हैं जो तुम्हारे पास लेटे हैं? क्या तुम्हारे पिता ने इन दोनों पुरुषों के लिए तुम्हारी शादी कर दी? आखिर कौन है, बताओ। तो भक्ति बोली, हे मुनिराज, ये मेरे पति नहीं है। ये जो बूढ़े पुरुष दिख रहे हैं, ये मेरे पति नहीं है, ये मेरी कोख से जाए हुए मेरे दोनों पुत्र हैं, जिनका नाम ज्ञान और वैराग है, और मुझे देख रहे मेरा नाम भक्ति है। मैं इन दोनों पुत्रों की माँ हूँ। जैसे ही नारद ने सुना तो कहने लगे कि देवी, ये क्या कह रही हो? मैं कैसे मालूम कि ये दोनों पुरुष तुम्हारे पुत्र हैं? कैसे मालूम? क्योंकि इनकी उम्र देखने में तो 70 साल लग रही है, और तुम देवी अभी 16 साल की तुम्हारी उम्र है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? तो देव ऋषि नारद ने समझाया कि क्या बात है बेटी, किस कारण से ये हुआ है। तो आज भक्ति हाथ जोड़ के बोली कि सुनो महाराज, कि एक सतयुग द्वापर जब तक त्रेता था, तब तक मेरे बेटा अपने अपने में थे, लेकिन जैसे ही कलयुग आया तो बेटे को बुढ़ापा आ गया। आज बड़ी शर्म और लज्जा की बात है मैया भक्ति के लिए कि जिस माथ पर जवानी छाई हुई है और जिसके को बेटा है तो बुढ़ापा, कितनी दुख की बात है मैया। जब बताया तो देव ऋषि नारद ने कहा कि हे बेटी, आखिर तुम हो कौन, तुम कौन हो? कि भक्ति ने कहा कि महाराज, मैं क्या बताऊं, मैं भक्ति तो हूँ, पर मुझे बड़ा ही कष्ट हो रहा है कि मेरी बेटियों के ऊपर बुढ़ापा है और मुझे जवानी छाई है। मेरे तो मन में ऐसा आ रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। बड़ी लज्जा की बात है मुनिवर। जब देव ऋषि नारद ने ये सुना तो कहने लगे कि हे देवी, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारे दुख को समझ रहा हूँ। तुम्हारी इस समस्या का मैं जरूर कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगा। देव ऋषि नारद के पास जितनी भी शक्तियाँ थी, जितने प्रयोग थे, सब करके देख लिया, परंतु बेटों के बुढ़ापा ही सुधार नहीं हुआ। कहने लगे कि मैं जा रहा हूँ, अब मैं जाऊंगा, भ्रमण करूंगा, कहीं से ऐसे औषधि लाऊंगा देवी जिससे तेरे बेटों के पुनः जवानी आ जाए। आज देव ऋषि पहुंच गए, घूमते घूमते, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। इधर महाराज जी कथा सुना रहे थे तो वहां पे पहुंचे, कहने लगे कि हे मुनिवर, आप कैसे उदास हो? कि महाराज, मैं आज भ्रमण कर रहा था तो मैंने एक ऐसा दृश्य देखा कि जिसमें एक मैया है, उस पर जवानी छाई हुई है, और जिसके बेटा है वो बुढ़ापे में गिरे हुए हैं। बड़ी दुखी बात है, कोई यतन बताओ। तो कहा कि आप जाओ और उस मैया को श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन कराओ, उनके पुत्र को बिठा लेना, कथा श्रवण कराएंगे तो जरूरी उनका उद्धार हो जाएगा। इधर कथा सुनाई, नारद जी व्यास जी बने, मैया भक्ति को परिषद बना लिया और ज्ञान वैराग को श्रोता बना लिया। श्रोतागण बनाकर कथा देव ऋषि सुना रहे हैं। तो इधर जैसे ही कथा संपूर्ण हुई, मैया भक्ति से कहा कि मैया भक्ति, अपने बेटा को लेके वृंदावन में चली जाना और तुम्हारी बेटा जरूर सही हो जाए। जैसे ही मैया भक्ति वृंदावन में पहुंची तो बेटों के पुनः जवानी आ गई। बोलिए भक्त और भगवान की। तो आइए एक सुंदर सा भजन।